Hello viewers, welcome back to another video. My name is Aisha and you're watching Pakistani Asia Reaction. आज की जो वीडियो है वो है क्या भारत ने घर में घुसकर मारा। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो इंडियन एजेंसीज हैं वो लोगों के घरों से बंदे गायब करवा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया है। तो ऐसा करते हैं, ये सारी वीडियो देखते हैं और एंड में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, लेट्स वॉच वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत के खिलाफ जो कहानी जो थी कनाडा से शुरू हुई थी और अब अमेरिका और पाकिस्तान होते हुए ब्रिटेन तक जा पहुंची है। मैं बात कर रहा हूं भारत पर लगे उन आरोपों की जो दावा करते हैं कि कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक में भारत टारगेट किलिंग्स करवा रहा है, अपने दुश्मनों को दुश्मन देशों में घर में घुसकर मार रहा है। आज के एपिसोड में मैं आपको ब्रिटेन के उस अखबार द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो पूरे दम खम से यह दावा कर रही है कि काम भारत की खुफिया एजेंसी जो है R&AW उसी का है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि भारत पर इतना गंभीर आरोप लगाने वाली इस रिपोर्ट में इतने लूप होल्स हैं कि वो खुद ब खुद गार्जियन जैसे रेपुटेड न्यूज़पेपर की क्रेडिबिलिटी पर दाग लगा रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा ये रिपोर्ट कैसे एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कम और प्लांटेड स्टोरी ज्यादा लग रही है। ब्रिटेन की न्यूज़पेपर द गार्जियन की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम। इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का दावा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्या के लिए आदेश दिए। ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं। ये आरोप भारत को वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भारत पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के दाग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट सीधे तौर पर इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार बता रही है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल those who have been involved in one way or the other in कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, अवाम बोलती है, थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही आरोप है जैसा कि कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था। इन तीनों देशों ने एक एक कर भारत पर उसकी कंट्री में लोगों को मारने के आरोप लगाए, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी ने जब सबूत मांगे, सबके हाथ खाली निकले। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार बताया था। ताल ठोक कर कहा था कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं जो भारत को इस हत्याकांड से जोड़ते हैं। लेकिन जब भारत ने सबूत मांगे तो टाल मटोल करने लगा। इतने बड़े आरोप के बाद दुनिया भर के देशों ने मामले की जांच की बात कही थी। इसी साल मार्च में न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से निज्जर केस के सबूत मांगे थे। तब भी ट्रूडो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए थे। नवंबर 2023 में अमेरिका ने भी भारत सरकार पर अमेरिका में असैसिनेशन प्लॉट करने के आरोप लगाए थे। अमेरिका ने चेक रिपब्लिक में रहने वाले निखिल गुप्ता नाम के शख्स पर इस हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। मामला कोर्ट में है, लेकिन अमेरिका भी अपने आरोप को साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसके देश में भारत की खुफिया एजेंसी टारगेट किलिंग करवा रही है। Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. They recruited, financed, and supported criminals, terrorists, and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations. कहने को तो साइरस काजी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं।
वो सबूत भी हवाई ही साबित हुए। और अब एक बार फिर ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भारत पर उन्हीं आरोपों को लगाते हुए सबूतों का दावा किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द गार्जियन की इस रिपोर्ट में और क्या-क्या लिखा गया है और कौन-कौन से सबूत पेश किए गए हैं। देखिए, रिपोर्ट में लिखा गया है कि फ्रेश क्लेम पाकिस्तान में तकरीबन 20 लोगों के मारे जाने से जुड़ा है, जो साल 2020 से अब तक के बीच मारे गए हैं। इसमें लिखा है कि अब तक भारत को अनऑफिशियली इन किलिंग से जोड़ा गया था, लेकिन पहली बार भारतीय इंटेलिजेंस पर्सनल्स ने पाकिस्तान में इन कथित ऑपरेशंस, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात की है। यानी द गार्जियन बता रहा है कि पाकिस्तान में 20 लोगों की हत्या में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इन्वॉल्वमेंट पर भारत के ही खुफिया विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ये जो असैसिनेशन कैंपेन है, ये 2019 के बाद डिसाइड हुआ एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के लेवल से, या इवन रॉ, क्योंकि रॉ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये स्टोरी क्लियरली क्लेम करती है कि ये ऊपर तक से ही आया होगा ऑर्डर। ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी कोई ईमेल तो नहीं लिखता कि हाँ भाई पाकिस्तान में फलाने मोहल्ले में बंदा बैठा है, ये लो मेरी ईमेल ऑर्डर पास करो, मंडवा दो। बट द वेरी फैक्ट कि गार्डियन ने इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से दोनों से क्रॉस कंफर्म करके ये स्टोरी लिखी है। अच्छा, कितनी चौंकाने वाली बात है कि भारत के ही इंटेलिजेंस पर्सनल्स ने द गार्जियन के सामने पाकिस्तान में हुए ऑपरेशंस की पोल खोल दी, सारा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। देखते हैं कि आखिर वो इंडियन ऑफिसर्स हैं कौन और उन्होंने क्या-क्या बताया है। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट बार-बार पढ़ने के बाद भी मुझे कहीं भी उन इंडियन इंटेलिजेंस पर्सनल्स के नाम नहीं मिले, लेकिन बिना नाम लिए उनके बयान जरूर दिखाई दिए। देखिए, लिखा है कि 2 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने बताया कि 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी। इसमें एक मीटिंग की बात बताई गई है, जिसमें यह कहा गया कि आतंकवादी पाकिस्तान के सेफ हेवंस में छिपकर हम लोग ऑपरेट करते हैं, इसलिए इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। यह भी बताया कि एक ऑफिसर ने इजराइल के मोसाद, रूस की केजीबी जैसे एजेंसीज का उदाहरण दिया, जो दूसरे देश में जाकर ऑपरेशंस करती है। इसके साथ ही 2018 में जमाल खशोगी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि जब सऊदी अरब ये कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी एजेंसी में कोई भेदिया ना हो। RNAW छोड़िए, CIA, मोसाद हो, KGB हो और यहां तक कि ISI हो, उसमें भी कई खबरी पकड़े गए हैं। लेकिन द गार्जियन का ये दावा आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि अगर भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में ऐसे ऑपरेशंस पर मीटिंग की, तो जाहिर है उसमें कोई छोटा मोटा स्टाफ तो नहीं होगा ना। बहुत ही सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे, ये ऑफिसर्स भी खुद अपनी एजेंसी की निगरानी में रहते होंगे। अब उन कुछ ऑफिसर्स में से 2 ने द गार्जियन को पूरी मीटिंग की बात बता दी। कैसे? क्या उन्हें ये नहीं पता चला कि जब ये रिपोर्ट छपेगी तो उन्हें आसानी से ट्रैक कर लिया जाएगा? ऑफिशियल सीक्रेट लीक करने के आरोप में वो जेल जा सकते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है। तो इस पर तो मुझे क्या, हर किसी को डाउट है दोस्तों। दूसरी बात ये कि इंडियन ऑफिसर्स के नाम पर जो कहानी बनाई गई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया ना जानती हो। वैसे पुलवामा अटैक का बदला भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही ले लिया था। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी ऑफिसर्स का भी हवाला दिया गया है। चलिए जरा उनके बारे में भी जानते हैं। एक्चुअली 4 अप्रैल की डेट से पब्लिश ये स्टोरी द गार्जियन के पाकिस्तान की कैटेगरी में है, यानी ये खबर पाकिस्तान से आई है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में किन किन पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं, और दिए भी गए हैं या बस ऐसे ही उनके नाम पर भी कहानी लिख दी गई है। और जैसा कि मुझे लग रहा था, ठीक वैसा ही हुआ। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम नहीं दिए। देखिए, बिना नाम लिए पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान में हुई इन मौतों को भारतीय इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल ने अंजाम दिया, जो ज्यादातर UAE से ऑपरेट करती है। 2023 में इन स्लीपर सेल के एक्टिवेट होने के बाद ही हत्याओं में तेजी आई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि स्लीपर सेल पाकिस्तान के गरीबों, लोकल क्रिमिनल्स को लाखों रुपए देकर उनसे इन हत्याओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन एजेंट्स जिहादियों को भी रिक्रूट कर रहे हैं और उनसे यह कहकर हत्या करवाई जा रही है कि टारगेट एक काफिर है। अब थोड़ा सोचने वाली बात है। द गार्जियन ने जो लिखा है वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सद्दाद काजी तो जनवरी में ही कह चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में नया क्या है? आशा बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं।
साइरस काजी का स्टेटमेंट देखिए और द गार्जियन की इस रिपोर्ट को देखिए। ऐसा लगेगा कि द गार्जियन ने साइरस काजी की स्टेटमेंट को ही पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स का बयान बताकर पब्लिश कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो भी लोग मारे जा रहे हैं उनका कनेक्शन किसी न किसी टेररिस्ट ग्रुप से था, किसी न किसी बड़े टेरर अटैक से था। क्या एक ट्रेंड टेररिस्ट को लोकल क्रिमिनल इतनी आसानी से मार सकता है? वो भी 1-2 नहीं, 20 से ज्यादा। और इतना ही नहीं, इंडियन स्लीपर सेल के जिहादियों को भर्ती किए जाने की बात भी हजम नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि ये पूरी रिपोर्ट बिना किसी जांच पड़ताल के है, बिना किसी पुख्ता सबूत के है, बिना किसी का इंटरव्यू लिए ही छाप दी गई है। और मुझे तो शक है कि ये कहीं आईएसआई के द्वारा प्लांटेड स्टोरी तो नहीं है। शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, इतने लोग पाकिस्तान के भीतर मार दिए गए तो आपकी नंबर 1 एजेंसी क्या घास छील रही थी, आईएसआई? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरी द गार्जियन ने पाकिस्तान की कैटेगरी में फाइल की है। भारत की खुफिया एजेंसी RANW को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी नेता, यहाँ तक कि पाकिस्तान की पब्लिक भी रॉ कह के पुकारती है। द गार्जियन की इस रिपोर्ट में भी R&AW के बदले रॉ ही लिखा हुआ है। यानी समझ रहे हैं आप, ये पैटर्न पाकिस्तानी है। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी गलती के बारे में आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट में उन लोगों की तस्वीरें और नाम के साथ साथ पूरी डिटेल भी दी गई है, जिसमें एक नाम रियाज अहमद का भी है। द गार्जियन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप लश्कर कमांडर रियाज को एक पाकिस्तानी हमलावर ने मार दिया। उस हमलावर को टेलीग्राम चैनल पर रिक्रूट किया गया था। अब इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की असलियत देखिए कि जिस रियाज अहमद की इसमें तस्वीर लगाई गई है वो तो कोई और है। 6 फरवरी 2024 की द स्टेट्समैन की इस खबर को देखिए, लिखा है, पकड़ा गया आदमी रिटायर्ड आर्मी सोल्जर है जिसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। अब जिस पूर्व सैनिक रियाज को इसी साल फरवरी में नई दिल्ली से पकड़ा गया, भारत की पुलिस ने पकड़ा, उसका पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान में मर्डर कैसे हो सकता है भला? एक ऐसी रिपोर्ट जो भारत जैसे बड़े देश पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप लगा रही हो, उसमें यह गलती क्या मामूली हो सकती है? जी नहीं, यह गलती इस बात को साबित करती है कि द गार्जियन की रिपोर्ट बिना किसी पुख्ता पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन और तथ्यों की जांच किए बगैर जल्दबाजी में पब्लिश की गई है। अब आपको इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों के बारे में बता देता हूं। देखिए, स्टोरी की सब हेडिंग के ठीक नीचे उन तीनों जर्नलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है हैना एलिस पीटरसन। हैना द गार्डियन की साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट है, जबकि दूसरा नाम है आकाश हसन का। हसन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। तीसरा नाम है शाह मीर बलोच का। शाह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और उनकी ज्यादातर रिपोर्ट्स एंटी इंडिया रहती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि द गार्जियन की ये रिपोर्ट किस माइंडसेट से तैयार हुई होगी। अगर हम माइंडसेट की बात छोड़ भी दें तो इस रिपोर्ट में कोई सबूत, कोई गवाह, कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए, ना ही बताए गए। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई अगर कोई भारतीय न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, जो बाइडेन साहब, उन्होंने पाकिस्तान में आतंकियों को मारने के आदेश दिए थे, और सबूत के नाम पर बस ये लिख दिया जाए कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 ऑफिसर्स ने ऐसा बताया है। वो 2 ऑफिसर्स कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं। क्या इससे काम चल जाएगा? क्या ये सबूत काफी है? क्या इससे जो बाइडेन पर जो आरोप है वो साबित हो जाएंगे? जी नहीं। जो बताते होंगे वैसे उनकी ही द चीजें गार्जियन हाइड की करना जरूरी बायस्ड और है। बिना सबूतों वाली रिपोर्ट केवल सनसनी फैलाने का टूल है। अच्छा, एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर ये रिपोर्ट भारत के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डिफेम करने की है, तो इस रिपोर्ट के बाद यकीन मानिए वो डिफेम नहीं होंगे, बल्कि उनका और नाम हो जाएगा। द गार्जियन की इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैसे पाकिस्तान में 20 आतंकवादियों को मार गिराया। इस रिपोर्ट से हर भारतीय के मन में एक प्राउड फीलिंग आएगी। उन्हें अपनी गवर्नमेंट पर गर्व होगा कि देखो, हमने पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर मार गिराया है। इससे पीएम मोदी का पॉलिटिकल ग्राफ कम नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाना चाहिए जो भाषा उसे समझ में आती है। हैरान हो जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। तो दोस्तों, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल भी ली। उसने उरी अटैक का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, पुलवामा का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया। पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया
कि अगर अब भी पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो भारत उसके घर में घुस घुस कर उसे मारता रहेगा। कर लो जो करना है। हाँ, भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों को भी कभी नहीं तोड़ता। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर उसकी पॉलिसी क्लियर है। तभी उसे कनाडा और अमेरिका को मामले की जांच में साथ देने की बात कही थी। खैर, रिपोर्ट इस बात को तो साबित नहीं कर पाई कि भारत ने पाकिस्तान में हत्याएं करवाई, लेकिन यकीन मानिए इस बात को जरूर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकवादी संगठनों के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मौजूद थे। यानी पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा था। और ये भी तो है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रेली से निकलना है, लोन नहीं मिल रहे, आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे, तो वो भी तो, ये लोग उनके लिए तो रोग स्टेट बन गए ना। इनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। ये तो आईएसआई ने मरवाया है, मुझे ये लग रहा है, ताकि एक तीर से दो शिकार कर लिए जाए। खुद मार के अपना सब क्लियर कर लो और भारत को इल्जाम भी लगा दो। और इसमें अमेरिकी एंगल भी है। ये सब अमेरिका करवा रहा है भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि रशिया के मामले में हमने अमेरिका की सुनी नहीं है, तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ये हम भी जानते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि अमेरिका ये सब कुछ साजिश कर रहा है, क्योंकि अभी आसिम मुनीर अमेरिका गए तो 10-12 दिन रह के आए हैं और उसके बाद से ये पाकिस्तान की तरफ से ये काम हुए हैं। तो डॉट्स इजीली करेक्ट किए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबका मास्टरमाइंड जो है वो अमेरिका है। वो पाकिस्तान को, कनाडा को और ब्रिटेन को ये सब टूल बना के इस्तेमाल कर रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन साथ में प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड। हाँ, वैसे इसमें कोई बात में शक नहीं है कि ये जो जिस बंदे ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया ना, उसने मोदी को डिफेम नहीं किया, उसने उससे मतलब उसके ग्राफ को और बढ़ा दिया है। जो इंडियन हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, ऐसे ही होना चाहिए, मोदी साहब जिंदाबाद है। तो ये कोई गड़बड़ लग रही है और समझ जाए। और दूसरी बात ये कि अमेरिका जो है ना, सच में वो किसी का सक्का नहीं है। हम कहना कि मोदी जो वो जो है, क्या नाम है, अमेरिका जो है वो हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हमारी उसके साथ बनती है। नहीं, अमेरिका जो है ना, देखता है कि ये बंदा ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे दबाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हर लिहाज से ऊपर जा रहा है और उनकी पूरी कोशिश होगी किसी तरीके से इनको नीचे दबाया जाए। और माने ना माने, ये जो रिपोर्ट है ना, किसी पाकिस्तानी ने नहीं, इंडियन ने बनाई है। अगर पाकिस्तानियों ने बनाई होती तो वो इलेक्शन के दिनों में बनाते और उसमें ऐसे बयानात देते कि मोदी के जो से और दीवाने हो जाते, आगे पूरा देश मोदी का दीवाना है। नहीं, पाकिस्तानी जो ये पाकिस्तानी ने नहीं किया, ये उन्होंने इलेक्शन के दिनों में किया ताकि मोदी को लोग पसंद करें और जो लोग अभी तक जो है मोदी की तरफ नहीं है वो भी मोदी की तरफ खींचे चले आए। नाम पाकिस्तान का लगाया गया, लेकिन ये इंडिया किसी बंदे ने खुद ही बनाई होगी। आई एम श्योर ऐसा ही होगा। ये खुद रिपोर्ट तैयार की है, नाम पाकिस्तान का लगाया है और फेम मिल रहा है मोदी साहब को। वाह, वेल डन। अच्छा, आप बताएं कि ऐसा हो सकता है ना कि ये जो सी रिपोर्ट किसी इंडियन ने इसी वजह से बनाई हो कि इलेक्शन पास आ गया और मोदी जो है, मोदी को बहुत ज़्यादा वोट चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसा होता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के खिलाफ बात करना चाहती हूँ। बस जो बात समझ में आई है ना, वो ये समझ में आई है कि असल हकीकत जो थी ना कुछ और है, कि जिन्होंने बयानात दिए उनके नाम नहीं, ऑफिसर्स के कुछ नहीं है, तो ऐसी बातें का कोई शक नहीं है कि मोदी जो है वो मोदी ने बहुत, उसके दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। उसने अपने मुल्क के लिए ऐसे काम किए हैं जो एक आम बंदे के लिए करना मुश्किल था। उसने अपने मुल्क में क्या कुछ नहीं किया, उसने मशीनें बनानी शुरू की, उधर मेकिंग स्टार्ट की अपने मुल्क में। उसने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, उसने जो उनसे
अब ये जो रेलवे सिस्टम कितना अच्छा कर रहा है, और अंडरग्राउंड टनल लाइक दिस, बहुत सारी चीज़ें की, वो सारी चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ना, ये कि ये जो बात हो रही है ये ठीक है या नहीं ठीक थी। और आपने मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।